नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और Facebook पेज में। मैं आपका दोस्त मनदीप सिंह इंशा गजवाड़ा। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी 2020 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार टूट गई थी, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था और उसके बाद अब विस्तार भी हो रहा है मंत्री पदों का। आप सबको पता है किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी को धोखा देते हुए कांग्रेस को छोड़कर जिस पार्टी के खिलाफ हुआ चुनाव लड़े थे, जिस पार्टी के खिलाफ भाषण देते थे, उसी पार्टी में जा मिले और वहां पर सरकार में शामिल हो गए। अब दोस्तों बात आती है राजस्थान सरकार की, जहां पर कि दिसंबर 2018 में चुनाव हुए थे और कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और भारतीय जनता पार्टी को हराया था। अब दोस्तों वहां पर भी ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, जहां पर कि जिस तरह से पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, तो वहीं पर आपदा को अवसर तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भारत आपदा को अवसर बना लेता है, लेकिन यह बात भारत पर नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी पर लागू होती है। जिस तरह से उन्होंने अन्य पार्टियों की सरकारों को तोड़ खुद की पार्टी का विकास किया है। अब दोस्तों सामने आ रहा मामला राजस्थान सरकार का, जहां पर कि कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार टूटती हुई नजर आ रही है। इसके पीछे का कारण है जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, उसी तरह से अब राजस्थान में भी सचिन पायलट जो कि उप मुख्यमंत्री है, वो भी शायद अब कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। वैसे तो अशोक गहलोत पहले भी आरोप लगाते रहे हैं और उन्होंने शनिवार को भी आरोप लगाए थे कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त करने की फिराक में है, और अब उनके आरोप सच भी साबित होते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से सचिन पायलट दिल्ली पहुंच चुके हैं, अभी तक उन्होंने कांग्रेस के किसी भी हाईकमान नेता से मुलाकात नहीं की है और आज 10:30 बजे कांग्रेस सरकार की बैठक होगी राजस्थान में, लेकिन सचिन पायलट वहां पर मौजूद नहीं होंगे। इससे पहले सचिन पायलट ने कल ही कहा था कि अशोक गहलोत सरकार अलग मत में है, मेरे साथ यानी कि सचिन पायलट के साथ कांग्रेस के 30 विधायक है और अब अशोक गहलोत की सरकार अलग मत में है। तो इससे ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुराने साथी रहे सचिन पायलट, उन्होंने हमदर्दी जताते हुए ट्वीट भी किया कि कांग्रेस में काबिलियत की कोई भी कदर नहीं की जाती। मैं दुखी हूं कि सचिन पायलट के खिलाफ अशोक गहलोत सरकार हो चुकी है। अब दोस्तों जिस तरह से मामला बढ़ता जा रहा है, तो पुलिस ने भी सचिन पायलट के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि अशोक गहलोत सरकार दावा करती आ रही है कि जिस तरह से उन्होंने रात को 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस ने और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है राजस्थान में, उनके साथ 109 विधायक है। हालांकि सचिन पायलट पर कार्रवाई भी हो सकती है। ऐसे सूत्रों का मानना है कि सचिन पायलट को मनाने की बजाय उसको कांग्रेस से निकाला जा सकता है। ऐसी खबरें सुनने में आ रही है और बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में यह कांग्रेस की सरकार नहीं टूटने वाली है। इस बार अशोक गहलोत के साथ पूर्ण बहुमत है, जिस कारण की अगर सचिन पायलट छोड़कर भी जाते कांग्रेस को, उसके बावजूद कांग्रेस की सरकार राजस्थान में नहीं टूटेगी और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का यह दांव राजस्थान में फैल होता नजर आए। जिस तरह से उन्होंने अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है कांग्रेस की सरकार को तोड़कर। अब दोस्तों आज सुबह 10:30 बजे ही बैठक होगी कांग्रेस की, उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार क्या फैसला लेते हैं। हालांकि कपिल सिब्बल ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है कि आखिरकार कब तक यह चलता रहेगा, और मैं बहुत चिंतित हूं जो कांग्रेस में चल रहा है या जो हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में बनी हुई सरकार को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने खुद की सरकार बना ली है। अब बारी आती है राजस्थान की, क्या राजस्थान में भी ऐसा ही होगा? आपको बता दें, अब पहले तो कांग्रेस सरकार को ऐसा माना जाता था कि तोड़ मरोड़ कर सरकार में महारत हासिल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबको पीछे छोड़ दिया, क्योंकि हरियाणा में भी जब पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी तो भारतीय जनता पार्टी ने जो भी निर्दलीय विधायक थे उन सबको मिला लिया और साथ में जननायक जनता पार्टी जो कि इनेलो से निकली हुई एक छोटी सी अलग पार्टी बनी थी जिसकी कि 10 सीटें आई थी, उसको भी अपने में शामिल कर लिया और यहाँ पर भी सरकार बना ली और उप मुख्यमंत्री बनाया गया दुष्यंत चौटाला को। अभी भी ऐसा ही हो सकता है कि सचिन पायलट को बड़ा लालच दिया जाएगा, उसके बाद इसको कांग्रेस से निकालकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जाएगा। अब दोस्तों ये तो आने वाले 1-2 दिन में पता ही चल जाएगा कि आखिरकार सचिन पायलट के कांग्रेस छोड़ने के बाद उसके साथ कितने विधायक जाते हैं और क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां पर टूटती हुई नजर आएगी। आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों।